सरेली में चुनावी घमासान जारी है। सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी कह रही हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं। उधर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र बहादुर सिंह कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। सब जीत हार में लगे हुए हैं, लेकिन लग रहा है कि सुधा द्विवेदी का जो गणित है वो अब सरेली में गड़बड़ा रहा है, क्योंकि जनता विरोध कर रही है। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव यहां से नहीं जीतेंगे। ऐसा क्यों है? दरअसल सुधा द्विवेदी के पति मनोज द्विवेदी की एक फोटो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद से ही उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हम एक शख्स से आपको मिलाते हैं। ये चाचा सीधे सीधे बता रहे हैं कि यहाँ कभी कोई ब्राह्मण नहीं जीता है, ये भी नहीं जीतेंगे, ये भी हारेंगे। जरा सुनिए। कुछ लोग हैं जो वाद की राजनीति करना चाहते हैं, वाद की राजनीति चलाते हैं, पर यहाँ हरदम ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल के रहे हैं और हरदम मिल के रहेंगे। ब्राह्मण सर्व समाज के साथ है, वो विकास के साथ है, ना कि जाति के साथ। और सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में है। सर्वप्रथम हम लोग हिंदू हैं और 23 तारीख को सब लोग हिंदू बन के मतदान करेंगे। ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई क्षत्रिय रहेगा, ना कोई वैश्य रहेगा, ना कोई शूद्र रहेगा। एक जाति रहेगी केवल हिंदू की। इन्होंने तो सीधे सीधे बीजेपी का समर्थन कर दिया। जब हमने पूछा कि ये तो ब्राह्मण है, हो सकता है कि यहाँ सीट निकाल सकते हैं, तो उन्होंने इतिहास बताना शुरू कर दिया कि बसपा के एक प्रत्याशी थे, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन जीत नहीं पाए। जरा सुनिए। कतई नहीं जीतेगा। इससे पहले भी ब्राह्मण प्रत्याशी उमाशंकर त्रिवेदी आए थे, हाथी चुनाव निशान लेके, वो भी हार के गए हैं, ये भी हार के जाएंगे। सरेनी ऐसी विधानसभा है जिसने हर विधानसभा को विधायक दिए हैं, चाहे वो हरचंदपुर रही हो, चाहे वो तिलोई रही हो, चाहे वो रायबरेली रही हो। यहीं के लोग वहाँ से विधायक करे हैं। बचरावा से रामलाल अकेला थे, शिव गणेश लोधी भी सरेनी के रहने वाले थे, मोहम्मद मुस्लिम तिलोई से विधायक थे, वो भी सरेनी के रहने वाले थे। तो ये विधानसभा विधायक दूसरी विधानसभा को देती है, लेती नहीं है। फिर उसके बाद एक जगह और पहुंचे, सदरी वदरी डांटे हुए थे। हमने सोचा राजनीतिक पकड़ होगी, हमने सवाल पूछ लिया कि आखिरकार बताइए सरेनी का क्या हाल है, सरेनी का क्या मूड है, जनता किधर वोट करने वाली है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए कई सारी बातें कर दी। जरा सुनिए कि सरेनी का बुद्धिजीवी वर्ग क्या कह रहा है। इन सामंती ताकतों का प्रचार तंत्र इतना जबरदस्त है कि इन्होंने इसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं कि बदनाम करके एक आम आदमी को किस तरह से मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाए। और जैसे कि अभी आप बहुत सारे लोगों ने बताया है कि एक ईमानदार छवि का नेता है, तो है ये छात्र नेता रहा है, संघर्षशील है, आज तक उसका अपना मकान नहीं है शहर में। तो किस तरह का भ्रष्टाचार, कहाँ पे पैसा उसने छिपाया हुआ, कौन सी स्विस बैंक में। तो मैं समझता हूँ, मेरी समझ से ये सब मिथ्या आरोप लोग लगाते हैं। और जनता में चूँकि ये ईमानदार आदमी होता है, थोड़ा खरा होता है, खरा बोलता है तो लोगों को बुरा लगता है। यही वजह है कि अभी तक कन्वर्ट होने में टाइम लगा, लेकिन ये पिछले एक हफ्ते के अंदर जो प्रवाह चला है भाजपा का, लोग इनको कम बाबा को ज़्यादा देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं, देश की प्रगति देख रहे हैं। और मौजूदा जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं उनसे जब तुलना करते हैं तो ये कहीं बेहतर कैंडिडेट है, बहुत बेहतर कैंडिडेट। फिर हम एक युवा के पास पहुंचे, उनसे भी सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि माहौल तो भैया धीरेन्द्र बहादुर सिंह का है, यानी बीजेपी का है। धीरेन्द्र बहादुर सिंह फिर से विधायक बनेंगे। जरा सुनिए क्या कहना है सरेनी के एक युवा का। माननीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी ने पिछले 5 सालों में करके दिखाया है कि रात को 12 बजा हो, 1 बजा हो, 2 बजा हो, 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहे हैं। और पूरे 5 साल में इवन यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी की ये जो 2 साल जो बीते हैं, इसमें भी माननीय विधायक जी हमारे कोरोना ग्रसित होने के बावजूद वो जनता दरबार करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करके, अपने से दूसरों की सुरक्षा कवच लगा करके जो है वो सबसे मुलाकात करते। तो ये सरेनी की जनता हमेशा यही चाहती है कि हमारा विधायक, हमारा नेता ऐसा हो कि जिसके पास हम किसी भी समय पर बिना डरे, बिना हिचके हम वहाँ पे पहुँच सकें। और इसी वजह से जो है सरेनी की जनता वो किसी भी बाहरी प्रत्याशी को नहीं चुनती है और न ही चुनेगी। और इस बार भी हमारे माननीय विधायक जी ही प्रचंड रूप से इनको वोट किया जाएगा। फिर एक चचा के पास पहुंचे, वो तिलकधारी थे। उनसे हमने पूछ लिया, भैया बताओ क्या माहौल है सरेनी का, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो वो बताने लगे, नहीं यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का ही हम सपोर्ट करेंगे। सुन लीजिए। सरेनी विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा है कि जहाँ पर बाहर का प्रत्याशी तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि पिछला भी रिकॉर्ड यही बताया है। बहुत से लोग आए, अच्छा पैसा खर्च किया, धन खर्च करके यहाँ से गए हुए हैं। उनको सरेनी विधानसभा की जनता ने सिर्फ लूटने का काम किया है।
पसंद उनकी यही कि हमारे यहाँ का विधायक हो, हमारे बीच जो रहता हो परमानेंट, उसी को सरेनी विधानसभा के लोग चाहते हैं। वैसा आपकी बार भी चाहेंगे तो हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। हमें लगा कहीं एक तरफा तो नहीं हो जा रहा है। फिर हम एक चचा के पास पहुंचे, मुफलर उपलर डांटे थे। उनसे भी हमने जानना चाहा कि भैया सरेनी की जनता इस बार किसे जिता रही है, तो वो भी भैया भारतीय जनता पार्टी की ही बात करने लगे। अब जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। वो तो 23 तारीख को पता लग जाएगा और 10 तारीख को निर्णय हो जाएगा, समझे। ये जो आया है यहाँ लड़ने, ये चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी, उसकी वाइफ लड़ रही है, उसने क्यों नहीं लड़ा चुनाव? वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है। उसके ऊपर इतने केस हैं कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को लड़ा दिया है। बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट कहाँ देगी? 2 दिन में इसके ऊपर IB क्या जांच हुई थी। 2 दिन में भाजपा अपना घर हो गया था इसका। भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो अब दूसरे का घर हो गया। तो आम तौर पर गुड़ा गणित लगा के जो सरेनी का माहौल दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। जबकि सुधा द्विवेदी कह रही हैं कि भैया जनता तो हमारे पक्ष में है, चुनाव तो हम जीत रहे हैं। माहौल किसका है और क्या है, ये आपने इन बयानों के जरिए जान लिया कि सरेनी की जनता क्या कहती है। और रही फोटो वाली बात, तो उस फोटो वाली बात के बाद और बवाल शुरू हो गया है। जो लोग अभी तक ये मूड बनाए हुए थे कि भैया हम सुधा द्विवेदी को वोट देंगे, उनको जिताएंगे, अब वो लोग भी पीछे हटने लगे हैं। यानी आप समझिए कि सरेनी में तो एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।